बात सुनने की। देखो मेरे नबी की बेटी कितनी प्यारी बेटी होगी। मेरे सैयदा फातिमा अली के पास गई, कहा मैं घर जाना चाहती हूँ। कहा क्यों? कहा अपने अब्बा से बात करूंगा। कहा फातिमा बता तो दो क्यों जा रही है? कहा मैं आपकी शिकायत करूंगा। कहा अच्छा। हजरत अली की आंखों में आंसू आए थे। कहा मौला नबी की बेटी आज मेरी शिकायत? कहा फातिमा जा तो रही हो, जाने से पहले ये भी दुआ कर जाना कि अली की रूह निकल जाए शिकायत पहुंचने से पहले पहले। हजरत फातिमा की भी आंखों में आंसू। कहा नहीं मैं ऐसे शिकायत नहीं करूंगी। मैंने ये सोचा अली मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। अगर मैं ये कहती तो हो सकता आपको फिर बुरी लग जाती, किसी और से कहलवा दी। मैंने सोचा सबसे ज्यादा मोहब्बत और प्यार जो करते हैं आप मेरे बाबा से करते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह से करते हैं, उन्हीं से कहलवा दूंगी मैं दूसरे अंदाज में, ताकि फिर आप उनका कहना माने। अल्लाह अल्लाह हजरत अली ने कहा जाओ शिकायत करने जाओ। फातिमा रोती हुई चलती चली जा रही है। अली घर में नबी अल्लाह अल्लाह। फातिमा जब पहुंचने को है नबी को पता चल गया आज बेटी दामाद की शिकायत करने आ रही है। मेरे नबी ने दरवाजा बंद कर लिया। और आज बाप केस कर रहा, वो भी झूठ। दरवाजा बंद कर लिया, दरवाजा बंद हो गया। फातिमा पहुंची, कहा अब्बा जान दरवाजा खोलिए। नबी नहीं बोलते, दरवाजा भी नहीं खोलते। क्या बात है आज दरवाजा क्यों बंद? फातिमा कहने लगी अब्बा जान दरवाजा खोलिए। नबी बोले कौन है दरवाजे पर? फातिमा बोली अब्बा जान मैं आपकी लख्ते जिगर हूं, नूरे नजर हूं, आपके दिल का टुकड़ा फातिमा हूं, फातिमा। नबी ने कहा कौन फातिमा? जैसे कुछ जानते ही ना हो। कहा कौन फातिमा? अल्लाह, फातिमा के पांवों के नीचे की जमीन निकल गई, क्योंकि मेरे नबी कहते थे फातिमा तुम जिस गली से निकल जाओ ना, तुमको हवा छू के जब मेरी नाक तक पहुंचती है ना तो मैं पहचान लेता हूँ मेरी बेटी इधर से निकल के गई है। फातिमा तुम्हारी आहट से मैं तुम्हें पहचान लेता हूँ। और आज कहना कौन फातिमा? मेरे नबी अंदर कह रहे कौन फातिमा? फातिमा रोने लगी और रो करके कहने लगी अब्बा जान मैं हसन की माँ फातिमा हूँ। नबी बोले कौन हसन कौन फातिमा? अब तो बात और आगे बढ़ गई। हसन कौन फातिमा? फातिमा काफी देर रोने लगी, रोने के बाद कहने लगी अब्बा जान मैं हुसैन की माँ फातिमा हूँ। नबी बोले कौन हुसैन कौन फातिमा? मेरे नबी सजदे में थे, नमाज पढ़ रहे थे, हुसैन पीठ पे चढ़ गए। नबी ने सजदे को लंबा कर दिया, अपने नवासे के लिए सर नहीं उठाया और आज कह रहे हैं कौन हुसैन कौन फातिमा? और तुम अपनी बेटी को गलत शय दे रहे हो। ये नबी की बेटी, कौन बाप होगा जो अपनी बेटी के लिए खड़ा हो जाए? दुनिया मेरे नबी के लिए खड़ी होती थी, मगर जब फातिमा पहुंचती थी तो मेरे नबी अपनी बेटी के लिए खड़े होते थे। एक दिन फातिमा नहा करके जब आई, बाल थोड़े खुले थे, अंदर थे, कोई नहीं था। मेरे नबी देख के मुस्कुराने लगे। फातिमा बोली अब्बा जान क्यों मुस्कुरा रहे? कहा बेटी मैंने जन्नत की हूरें भी देखी है, मगर मेरी बेटी के सामने सब फीकी। वो हूर है जन्नत की, मगर मेरी बेटी जन्नती औरतों की सरदारा। सुभान अल्लाह। आज कह रहे कौन हुसैन कौन फातिमा? एक दिन सीने से लगा करके रोने लगा। अब्बा जान क्या बात है? कहने लगे बेटी दुनिया को सुकून मिलता है तेरे बाप से, और तेरे बाप को सुकून मिलता है उसकी बेटी फातिमा से। और आज दरबार ऐसी बेटी है किसी की?
जी। आज तुम्हारी बेटी हमारी बेटी गलत सलत बातें कहते, दामाद की एक नहीं सुनते। कोई घर पे बुला के दामाद को पीट लिया और कह रहा जमीन है 5 बीघे आग लगा दूंगा, थाने कचहरी। तुम जानते हो, तुमने सोचा कभी उसका छोटा सा बच्चा 3 साल का 4 दामाद कर गया, तुम्हारे बच्चे तुमसे जुदा हो जाए तो कैसा लगेगा? तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी तुम्हारी नाक ना कट जाए 3 साल से, वो कैसे अपने ईमान को संभाले पड़ी? कैसे बच्चे के बगैर उसे रात को नींद आती हो? सोचने की तुम बाप हो या हम बाप हैं? ये जो ऐसा करते हो वो बाप है। बेटी को बताओ हर घर में थोड़ी बहुत होती है, बर्दाश्त करना सिखाओ। बेटी को हुकूक बताओ कि शादी के बाद शौहर के सबसे ज्यादा हुकूक है, माँ से भी ज्यादा, बाप से भी ज्यादा। मगर कई कई बच्चों की अम्मा हो गई, कहना अब भी मैके वालों का मान रही है। इस वजह से घर में बिगाड़। शौहर कह रहा मेरा कहना मान, मेरे घर वालों का मान नहीं, जो मैके से आएगा फरमान वही जारी होगा। इसलिए आज बिगाड़। सैयदा फातिमा खड़े होकर के रो रही है, बजान मैं हुसैन की माँ फातिमा हूँ। नबी बोले कौन हुसैन कौन फातिमा? मेरे नबी जुमे के दिन खुतबा पढ़ रहे थे, हुसैन आकर के गिर जाते हैं। नबी ने जुमे का खुतबा रोक दिया, आकर के उठा लिया और कहने लगे अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ऐ अल्लाह मैं भी इन बच्चों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी करना। ऐ अल्लाह जो इन बच्चों से मोहब्बत करे तू क़यामत तक उनसे मोहब्बत करते रहना। और आज कह रहे हैं कौन हुसैन? अल्लाह। हुसैन की पैदाइश पर फरिश्ते भी हाजिर हुए थे और मेरे नबी कभी चूमते थे हुसैन पाक को तो कभी सूंघते थे। का चूम क्यों रहे, सूंघ क्यों रहे? का चूम इसलिए रहूं कि मेरा नवासा, सूंघ इसलिए रहूं कि जन्नत का फूल है। चूमते भी थे, सूंघते भी थे। अल्लाह मैं करबला शरीफ गया था अभी रमजान से पहले, अल्लाह आपको भी वो जगह नसीब बताओ। आंखों में आंसू आ गए। कौन हुसैन? एक शेर पढ़ूं? जी। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया। सब या हुसैन या हुसैन। पता नहीं आज किसकी बिगड़ी बन जाए। सब बोल रहे या हुसैन। आप क्या समझ रहे हो सबसे अच्छा मैं हूं? मैं तो सबसे बुरा हूं। आप लोगों में पता नहीं कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद है। कभी किसी को हकीर नहीं जानना चाहिए। जी जी। तो मेरे लिए इन हजरात इन लोगों ने ताज़ीम के लिए बैठ के तकरीर इसलिए डाल दी, अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। मगर पता नहीं आप में भी और इन उलमा में भी कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद है। आज दिल से कहोगे तो पता नहीं किसकी कबूल हो जाए, मेरा भी आना कबूल हो जाए। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया। बोलो या हुसैन या हुसैन। दश्ते बला को अर्श का जीना जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। बोलो या हुसैन आका हुसैन। हर जर एक शेर और पढ़। जी जी आता। टाइम क्या बताइए, ज्यादा तो नहीं हो गया? अच्छा अच्छा। हर क्या अल्लाह 2:30 बज गए। अच्छा टाइम का पता नहीं चल रहा।
अच्छा फजर की नमाज भी अपनी रही वैसे इंशाल्लाह। हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया, बोलो या हुसैन या हुसैन, आका हुसैन, आका हुसैन, मौला हुसैन, मौला हुसैन, दाता हुसैन, दाता हुसैन, बोलो या हुसैन, या हुसैन। हर जर्रे को नजफी का नगीना बना दिया, और तुमने हुसैन आका हुसैन, तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया, बोलो या हुसैन। मौला हुसैन बेशक। निकल गई आगे को, वहीं पहुंचो वो हॉस्पिटल में जो बच्चे बदल गए। जी 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 मुझे याद आ गई, ठीक है ना? जी जी आधी आधी बात। अब दोनों कह रही हैं बेटे हमारे, अब क्या करें? वो अंग्रेज लोग कुरान शरीफ बहुत पढ़ते थे, समझे? सीधे खड़े आइयो, बिल्कुल मत लंगड़ाइयो, अल्लाह बरकत फरमाए। तो अल्लाह बरकत फरमाए। अब हुआ यूं, अब ये उसी पे गए थे और इसी पे आ गए। इनको देख के मुझे याद आया, डॉक्टर देख के याद आया। अब दोनों बच्चे बदल गए, वो कुरान पढ़ते थे अंग्रेज। उन्होंने कहा कुरान शरीफ में डॉक्टर जलालुद्दीन को बुलाया कि हर चीज का बयान कुरान में है। जी जी जी। अल्लाह फरमाता वला रत्बिन वला याबिस इल्ला फी किताबिम मुबीन। खुश्क तर हर चीज का बयान कुरान पाक में। जलालुद्दीन से कहा तुम्हारे कुरान की आयत है, अब बताओ इन दोनों बच्चों का जवाब। इनका बयान कुरान में हो तो बताओ, वरना आयत मिटा दो, या फिर बताओ बेटा किसका और बेटी किसकी है। जी अब तो मामला अटक गया। जी जी। उसने कहा हाँ, लेकिन वो डॉक्टर था, उसने सर्च किया कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी कौन सी है सबसे बड़ी, तो आ गई मिस्र कायरा यूनिवर्सिटी। जी उसने देखा इसका प्रिंसिपल कौन है, शेखुल हदीस कौन है, बड़े आ गया शेख अब्दुल रहमान। जमाना आज का, फोन लगा दिया अमेरिका से, कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ, डॉक्टर जलालुद्दीन का कुरान में हर चीज का बयान है, हर जो चाहो सवाल का जवाब ले लो कुरान से। कहाँ जी? कहा ऐसे ऐसे मामला होगा, एक का बेटा एक की बेटी, ये बताओ बेटा किसका बेटी किसकी। मुफ्ती साहब के चक्कर में पड़ गए। आज का मुफ्ती होता तो झगड़ा ही हो गया होता। कहा अच्छा ठीक है इंशाल्लाह सुबह बताऊंगा। जी जी जी। मुफ्ती साहब ने गुस्ल किया, वुजू बनाया, दुरूद शरीफ पढ़ा और कहने लगे मौला मेरी मदद फरमा दे, मौला कुरान झूठा ताकि ये लोग ना कहें ऐ अल्लाह मदद फरमा दे। दुआ करते करते सो गए। ख्वाब में हजरत अली आ जाते हैं। हजरत अली से एक शख्स पूछने लगा बताओ कुरान में हर चीज का बयान है, तो इन्होंने भी पूछ लिया। हजरत अली ने आयत बता दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुबह खुली, जलालुद्दीन का फोन है, कहा हाँ मिल गया। कहा कैसे पता चलेगा? कहा ऐसा करो, सुनने की बात है बेटा। जी जी जी। सुनने की बात है। जी। कहा ऐसा करो, बेटा किसका बेटी किसकी हम बताते हैं। कहा कैसे? कहा दोनों, कोई मशीन ऐसी नहीं है जो बता दे, मगर कुरान में सब कुछ है। बेशक। कहा कैसे? कहा दोनों औरतों का दूध निकालो जी जी। और फिर उसका मतलब उस पे लैब पे लगाओ, दूध में देखो ग़िज़ाइयत प्रोटीन किस में ज्यादा जी जी और किस में कम है। जिसमें कम है उसकी बेटी है,
जिसमें ज्यादा है उसके बेटे हैं। सुभान अल्लाह। नाप लो, एक औरत के दूध में डबल होगा, उस दूसरी में सिंगल होगा, या एक में पूरा होगा और एक में आधा होगा। जब देखा चेक किया गया तो एक में आधा, एक में पूरा, एक में डबल, एक में सिंगल। जी कहा जिसका डबल है उसका बेटा है, जिसका सिंगल है उसकी बेटी है। सुभान अल्लाह। उसने कहा बड़ी आसानी से कुरान में मिल गया। उसने दोनों औरतों से कहा सच्चाई तुम्हारे हाथ है, तुम ईसाई हो, कुरान को हमें झुठलाना मगर सच बताना सच। कहा क्या? 7 लाख रुपए दिए जाएंगे और तुम्हारे बच्चों की फ्री पढ़ाई। ईमानदारी से बता दो बेटी तुम्हारी थी, बेटा तुम्हारा था? वो कहने लगी हाँ बेटी हमारी थी, बेटा हमारा था। डॉक्टर ईमान ले आया। सुभान अल्लाह। और आज तुम कुरान पढ़ने वाले कुरान नहीं पढ़ते। वो तो पता चल गया मगर जलालुद्दीन को रात भर नींद नहीं आई। जी कहा यार आयत कौन सी थी, ने पता कैसे चला? जी आयत कौन सी थी? उलमा आयत सुनेंगे तो मचल जाएंगे। आयत कौन सी थी? सुबह को फोन लगाया, बोला हुजूर आयत तो बता दो। जी इजाजत हो तो पढ़ दूं जी या रहने दूं? पढ़ दीजिए। पहले वादा करो इंशाअल्लाह कुरान पढ़ा करोगे। इंशाअल्लाह। ढूंढो तलाशो, बड़ी बड़ी प्यारी चीज मिलेगी। जी पढ़ा करोगे ना? बोलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह। यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करी मिस्लु हद्दिल उन्थयैन। हाफिजों के लिए सबसे ज्यादा मुतशाबिह वाला ये रुकू लगता है। पूछ लो हाफिजों से, मगर मेरे सबसे पक्का यही है, क्योंकि ज्यादा रटिया इसमें विरासत के मसाइल जी कि बेटियों का हक कितना, बेटे का हक कितना। जी इसमें लिखा हुआ है बेटी का आधा, बेटे का पूरा, या बेटी का सिंगल है बेटे का डबल। तो कहा जो मौला जो परवरदिगार अगर तकसीम करे बाप की जायदाद में तो हिस्सा डबल होता है, बेटी का एक होता, बेटे के 2 होते हैं। तो मौला जब माँ के दूध में हिस्सा रखेगा तो बेटे का डबल होगा और बेटी का सिंगल होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, हुजूर सैयद